अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल गाइस। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वेलकम है जी इस चैनल पे। आज संडे है तो मैं घर हूँ, तो मैंने सोचा कोई एक दो वीडियोस बना दूँ आप लोगों के लिए। एक वीडियो फ़र्स्ट ईयर के लिए और एक वीडियो सेकंड ईयर के लिए। तो जनाब पहली वीडियो फ़र्स्ट ईयर के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की। तो चैप्टर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन ये रियल सेंस में आप लोगों के लिए ये वीडियो बड़ी ही ज़्यादा नीड भी थी इसको, और ये फ्रूटफुल भी साबित होने वाली है। उसकी रीज़न है, 8वां चैप्टर जो है ना, ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना कहते हैं जी इसमें से न्यूमेरिकल आना है, तो हम न्यूमेरिकल 8वें चैप्टर के ले लेते हैं, हम उसकी थ्योरी छोड़ देते हैं। लेकिन जब आपने थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ने हैं तो शॉर्ट तो नहीं छोड़ सकते, शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे। तो फिर 8वां चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ वो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी नहीं कर सकता, उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो आसानी की खातिर मैंने ये कर दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। ना सिर्फ क्वेश्चंस बल्कि उनके आंसर्स भी आपको साथ साथ मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स कनेक्टेड रहें, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसका कोई पार्ट आपने फॉरवर्ड नहीं करना, स्किप नहीं करना। और इसके अलावा जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छे वाला बड़ा प्यारा सा आपने कमेंट भी करना है थैंक यू बोलते हुए, बड़े अच्छे लगते हैं आप लोग। तो खैर जो ज़रा अच्छा जी। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा मैं अच्छी रेजोल्यूशन में वीडियो बनाता हूँ, अच्छी रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करता हूँ, अच्छी रेजोल्यूशन में मैंने अपलोड करनी है। बाद लोग कहते हैं जी जो टेक्स्ट लिखा होता है वो पढ़ा नहीं जाता, तो आप अपने यूट्यूब ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाके वीडियो रेजोल्यूशन 720+ की कर लें। मैंने अच्छी रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड की है, अच्छी रेजोल्यूशन में मैंने अपलोड की है। स्टूडेंट्स इसके अलावा जब भी आपने ये वीडियो देखनी है, आपने सबसे पहले कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठना है, ताकि मैं क्वेश्चंस बताता जाऊँ, आंसर्स बताता जाऊँ और आप लोग उनको नोट करते चले जाएं, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, अपने आप अलग से नोट्स बनाते चले जाएं, हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए। इसलिए मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, और आप उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए। और मैंने आजकल क्लीन शेव में हूँ, तो बड़े स्टूडेंट सजेस्ट कर रहे हैं कि जी दाढ़ी में मैं ज़्यादा अच्छा लगता हूँ, तो दाढ़ी रख लूँगा यार कुछ दिन बाद इंशाल्लाह। जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैंने ये किया था, तो आई विल बी बैक इन माई प्रॉपर लुक। तो थैंक यू कि आप इतना देखते हैं, आप वैल्यू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो उसके लिए जाना पड़ेगा मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे, तो चलते हैं जी मेरे साथ मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। ओके जी स्टूडेंट्स, तो आगे हैं जी मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। अब चैप्टर नंबर 8 जो है ना पार्ट 1 का, इसमें से तो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए जा सकते थे, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, चूँकि इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी अगर आप फुल टू फुल करने जाएं तो। लेकिन मैं अब टू दी पॉइंट कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो जिनमें से पेपर भी आ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा खपना भी नहीं पड़ेगा। तो जो उनमें से वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये देख लें, ये क्वेश्चन लाहौर बोर्ड 2012 एंड 2019 ग्रुप 2 में आया हुआ है। आसान है, इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसका आंसर एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में भी आ सकती है। देख लें, यह लाहौर बोर्ड में 2015 ग्रुप 2 में, 2017 ग्रुप 2 में आया हुआ है। तो ये एज इट इज़ आप कर लें जितना मैंने किया। अब सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, इसके आगे जो मैंने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को आपने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन सॉल्व भी करना है। तो ये देख लें, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। आई थिंक हर स्टूडेंट को जो है केसी की वैल्यू निकालना आनी चाहिए, और आती भी होगी। ये सबसे आसान चीज़ जो मुझे लगती थी जब मैं स्टूडेंट था, तो यही लगती थी पूरी केमिस्ट्री में। होपफुली आप लोगों को भी ईजी लग रही होगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट ली शॉर्टलेयर्स प्रिंसिपल। इसको ली चैटलेयर्स भी पढ़ लेते हैं, ली शॉर्टलेयर्स भी पढ़ लेते हैं, जैसे आपको आसान लगे। ली चैटलेयर्स पढ़ेंगे तो ज़रा स्पेलिंग याद रहते हैं। तो लाहौर बोर्ड 2009 में और 2013 में आया हुआ है। तो ये जनाब आंसर आपके सामने है डिस्प्ले पे, एज इट इज़ आपने इसका आंसर कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज़ डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेसिड्स। तो लाहौर बोर्ड 2015 ग्रुप 1 में ये आया हुआ है बोर्ड में। तो कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन है,
तो मैं थोड़ा सा आपको समझा ज़रूर देता हूँ कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड बनता है बेस से और कॉन्जुगेट बेस बनता है एसिड से। जब एक बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करे तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो बेस बन जाती है, और जो बेस बनेगी वो कॉन्जुगेट बेस होगी उसी एसिड की। जैसे नीचे एग्जांपल में NH3 और H2O है, NH4+ बनता है, NH3 बेस है, तो ये H2O को प्रोटॉन देती है, तो H2O प्रोटॉन एक्सेप्ट करके जो है वो NH4+ में H2O प्रोटॉन डोनेट करता है, तो NH3 यहाँ प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। तो NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये बन जाती है NH4+, तो ये NH4+ जो है वो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं जी कॉन्जुगेट बेस की, तो इसके अंदर ये रिवर्स बात होगी कि जब एक एसिड जो होता है वो प्रोटॉन लूज़ करता है, तो ऐसे में जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। लाइक HCl है, ये अब एक एसिड एक प्रोटॉन लूज़ कर देगा तो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। HCl एक एसिड है तो Cl नेगेटिव उसके प्रोटॉन लूज़ करने की वजह से बनी है, तो Cl नेगेटिव उसकी कॉन्जुगेट बेस है। अच्छा जी, ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस की डेफिनेशन अच्छे तरीके से करिएगा। ये बुक में प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई लेकिन पेपर में आ जाती है। अच्छा जी, व्हाट इज मेंट बाय कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, गुजरांवाला बोर्ड में भी आया हुआ है, लाहौर बोर्ड में देखिए कितनी दफ़ा आया, 2005, 9, 13 ग्रुप 2 में, 22 ग्रुप 1 में। तो ये आप देख लें कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। मेरी रिकमेंडेशन भी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, व्हाट इज मेंट बाय बफर सॉल्यूशंस एंड बफर कैपेसिटी। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बफर कैपेसिटी क्या होती है, तो ये देख लें 2010, 15 ग्रुप 2 में, 19 ग्रुप 2 में आया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से करना है, आसान तरीन आंसर है, मैंने नीचे लिख दिया है। ख़ास तौर पे इसका जो सबसे पहला पॉइंट है दैट कुड बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ह्यूमन ब्लड की जो पीएच है उसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि कितनी होती है। बल्कि नहीं, ये तो बफर सॉल्यूशंस की डेफिनेशन इसमें नहीं है, ये आपने एज इट इज़ ही कर लेना है। अच्छा जी, लेकिन इसमें ये हो जाता है कि एसिडिक बफर होता है लेस देन 7 pH वाला, बेसिक बफर जो होता है मोर देन 7 pH वाला होता है, और इसकी तीसरी दो ही कैटेगरीज होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बफर, हाँ इसमें है जो एमसीक्यू में बताने जा रहा था। एक तो बात, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। लाहौर बोर्ड 2011, 13 ग्रुप 2 में, 17 ग्रुप 1 में है, 22 ग्रुप 2 में, और गुजरांवाला बोर्ड में भी आया हुआ है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसकी तीन जो है पॉइंट्स हैं इसकी इंपॉर्टेंस के। पहले पॉइंट में जो 7.35 ह्यूमन ब्लड पीएच लिखी हुई है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकती है। अच्छा, तो अब उसका जो तीसरा यूज़ है वो कंप्लीट नहीं है, उसकी कंप्लीट मैं ये आगे बता देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं, ये आप इसको एज इट इज़ नोट कर लें। तो इसमें क्लिनिकल एनालिसिस का वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, क्लिनिकल एनालिसिस या क्लिनिकल लैब्स कोई नई बात नहीं है, ये जो हम डिफरेंट लैब्स बनी है, जैसा कि चौथाई लैब है, इसमें हम जब मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट के लिए देते हैं उसकी रिपोर्ट हमें मिलती है, यूरिन टेस्ट करते हैं, तो ये क्लिनिकल एनालिसिस कहलाते हैं। तो इनके लिए भी बफर्स को यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है हाउ द pH ऑफ अ बफर इज़ कैलकुलेटेड। एक बफर की pH को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। लाहौर बोर्ड 2014 में ग्रुप 2 में आया हुआ है, 2017 ग्रुप 1 में, और 22 में ग्रुप 2 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एज इट इज़ गिवन है, आपने इसको यहीं से कर लेना है। नेक्स्ट वन, डिफाइन सोलबिलिटी प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, सोलबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है। तो ये जो है आंसर आपके सामने है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसका एक्सप्रेशन का कुछ हिस्सा ये आ गया, KSP इज इक्वल टू Pb2+ इंटू Cl नेगेटिव स्क्वायर, वेयर KSP स्टैंड्स फॉर सोलबिलिटी प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से करिएगा। नेक्स्ट वन है द सोलबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वाई। लाहौर बोर्ड 2009 में, 10 में और 12 में ये बोर्ड में रिपीट हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से करिएगा। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं, हाउ द वैल्यू ऑफ KC डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन।
KC की वैल्यू डायरेक्शन रिफ्रैक्शन कैसे डिटर्मिन करती, वैसे तो 10th लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एज इट इज़ कर लीजिएगा। 2013 में आया हुआ है ग्रुप 2 में, 15 के ग्रुप 1 में आया हुआ है, ग्रुप 2 में आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से करिएगा, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है ये उतना आसान भी है। आगे चलते हैं जी। डिफाइन pH ऑफ द सॉल्यूशन, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म आल्सो। 2014 ग्रुप 1 में आया हुआ है। दरमियान में मेरा नाम आ रहा है जी, प्रोफेसर मोहम्मद अफसल, BF सालियन, बी डिफरेंट, उसको इग्नोर करें तो pH की डेफिनेशन यहाँ आपके सामने है। तो इसके साथ एडिशनली आप लिख सकते हैं कि जब pH लेस देन 7 हो तो एसिडिक सोल्यूशन होता है, pH मोर देन 7 हो तो बेसिक होता है, अगर pH 7 पे ही रुक जाए तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन कहलाता है। तो अब pH को लेकर मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। एक्सरसाइज का आई थिंक 22nd क्वेश्चन है जो pH के साथ रिलेटेड है, तो आप उसको भी अच्छे तरीके से करिएगा। वैसे चैनल पे पढ़े हुए हैं चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके 4 पार्ट्स हैं, A B C D, तो चारों में से कोई भी पेपर में आ सकता है, MCQ में भी और शॉर्ट में भी। अच्छी तरह से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 करिएगा। चलें जी, यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो जाते हैं ख़त्म। अब देखने में तो बहुत थोड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने जस्ट टू दी पॉइंट क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप किसी की बुक से या आप किसी मॉडल पेपर से देखेंगे तो चैप्टर 8 के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे, लेकिन इसको आपने कोई बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना नहीं है। आपने इसमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, वो भी 2-4 दिन में मैं बताने वाला हूँ कि थोड़े टाइम में केमिस्ट्री अच्छी कैसे तैयार कर सकते हैं, तो उसमें मैं इस बात को समझा भी दूंगा। तो मैंने बहुत प्रीसाइज और बहुत थोड़े से क्वेश्चंस दिए हैं, जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदा है कि आपका टाइम बच जाएगा। आपको इंशाल्लाह इन चंद क्वेश्चंस में से काफ़ी सारे क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर में से आने हैं वो मिल जाएंगे, आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं वही बात करूँगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, और जो लोग पहले से देखते हैं वो भी लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, अच्छे वाला कमेंट करें, दिल वाला प्यारा सा, और फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे आइडिया रहे कि आप लोग कितना को लाइक कर रहे हैं और मैंने अगला कंटेंट क्या बनाना है। और स्टूडेंट्स इसका लिंक जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जितने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ज़रूर करें। ये एक चैनल बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है स्टूडेंट्स के लिए, जो ख़ास तौर पे इस साल सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जिनको आगे करियर की समझ नहीं आ रही, करियर काउंसलिंग उनकी भी मैं करता हूं, तो उसकी वीडियोस भी आती रहती हैं, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो अब जो है आप लोग जो है मेरी तरफ से तो आपको बेस्ट विशेज़ हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।